नमस्कार दोस्तों, हम इस समय आए हैं मलिहाबाद श्री गोपेश्वर गौशाला। कल एक भव्य प्रोग्राम होने वाला है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आइए अंदर चलते हैं। ये उमाकांत गुप्ता जी हैं, गौशाला संचालक। कल होने वाले प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी बड़े भाई से हम सुनेंगे। भैया, कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में आपको हमारे दर्शकों को जानकारी दें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करें कल के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। भैया ऐसा है कि अभी आज से 11 वर्ष पूर्व यहाँ पे राजा के स्वरूप में हनुमान जी को विराजमान किया गया था। 11 वर्ष पूर्व स्वामी परमानंद गिरी जी की प्रेरणा से यहाँ राजा स्वरूप में बैठे थे। तो सारे भारत में ये पहला ऐसा स्वरूप है जो राजा स्वरूप में है और समस्त चिंताओं को हरण करने वाले चिंताहरण के रूप में विद्यमान है। और 11 वर्षों से लगातार यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ होता रहता है और इस गौशाला के माध्यम से 40 गाँव में जो सुंदरकांड की वो बनाई गई हैं, कमेटियाँ बनाई गई हैं। तो ये वर्ष में एक बार हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के अवसर पर उनका एकत्रीकरण हो, अधिकतम संख्या में लोग इस अवसर के सहभागी बने। कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसका संचालन कौन करेगा? संचालन का मतलब है कि किनके माध्यम से होना है? किनके माध्यम से होना है वो अलग बात है। संचालन में अपने जो मुख्य भूमिका में होंगे, जो मैं का संचालन या कार्यक्रम का संचालन करेंगे, उसमें अपने अभिषेक जी रहेंगे, संजीव गर्ग जी, टीटू भैया जी रहेंगे और रवि अग्रवाल जी रहेंगे। जगदीश अग्रवाल जी संरक्षक हैं। ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है क्षेत्रीय जनता के साथ में। सुंदरकांड का जो पाठ होगा वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? वो इस बार, अब वैसे तो अजय याग्निक जी आते थे जिनकी प्रेरणा से आए हैं, लेकिन इस बार वो अमेरिका गए हुए हैं। तो इस बार जालंधर से हमारे दुर्गेश शास्त्री जी, जो बहुत ही प्रखंड मानस वक्ता भी हैं, उनके माध्यम से सुंदरकांड और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है और 40 गाँव के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और एक अच्छा अवसर और भी मिल गया है, जैसा कि हमने कहा कि हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के साथ में थोड़ा हमने जोड़ा है कि इस बार श्री केंद्र सरकार में जो मोदी सरकार है, अच्छी सनातन संस्कृति की सरकार है, उसके भी 11 वर्ष 9 जून को पूरे हो रहे हैं। ये तो एक सोचने वाली बात है कि इत्तेफाकन कुछ भी फला तो ये हनुमान जी की कृपा है कि 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं 9 जून को। तो इस नाते भी हम लोगों ने प्रयास किया कि जिस प्रकार से ये 11 वर्ष पूरे हुए हैं उनके एक अच्छे सनातन संस्कृति के सरकार के, तो सुंदरकांड है ये सरकार के 11 वर्ष से पूरे हो रहे हैं, इसको ही उनको ही समर्पित कर दिया। तो इस बार का ये कार्यक्रम, जैसे पंकज जी ने भी कहा कि हम लोगों ने सोचा है कि इस बार का ये सुंदरकांड, ये सनातन संस्कृति का जिनके माध्यम से ध्वज पूरे विश्व में फैला है, सनातन संस्कृति का जो आधार है पूरी से, ये सरकार ने जो सनातन संस्कृति के ध्वज को पूरे विश्व में पर तो ये सुंदरकांड, हनुमान जी का जो सुंदरकांड है, ये 5000 लोगों का है। ये सरकार के सफल संस्कृति जो सफल कार्यकाल हुआ है सारे विश्व में जो सनातन का, उनको समर्पित होकर ये कार्य हम लोग कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति को समर्पित श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूरे होने की सरकार के उपलक्ष्य में ये सुंदरकांड उनको समर्पित है। और अधिक से अधिक संख्या में आह्वान है कि सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक श्री हनुमान जी का जो ये उत्सव है, ये सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हम समर्पित करें। इस नाते ये कार्यक्रम को और भव्य रूप देना है हम सभी को। हमारे साथ में जिला सहकारी बैंक के पंकज जी हैं जो डायरेक्टर हैं। ये सब लोग पूरी टीम लगी हुई है कि अधिकतर संख्या में ये जो सनातन संस्कृति को बढ़ाया गया है, जिस सरकार ने बढ़ाया है, इस सुंदरकांड में अधिकतम लोग इसमें भाग लेकर और कोशिश करें कि और सफल रूप से भारतीय संस्कृति कैसे आगे जाए। ये बिल्कुल सही बात है। तो कल होने वाले प्रोग्राम में अनुमानन कितनी जनमानस यहाँ पे एकत्र होने की संभावना है? भी हमारा लक्ष्य तो 5000 से ऊपर का है, लेकिन 5100 लोग एक साथ बैठकर ऊपर का सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किस तरीके से? उसके लिए अपने स्वयंसेवक लगे हुए हैं, सारे स्वयंसेवक रहेंगे, प्रशासन का भी सहयोग है, कुछ प्रशासनिक अधिकारी, संगठन के अधिकारी और शासन के कुछ मंत्री और अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में आएंगे, सहभागी होंगे। अपने कैवल्य गिरी जी महंत जो यहाँ महाराज नागा सन्यासी हैं, उनके द्वारा भव्य श्रृंगार होगा। भगवान शंकर का जो इतना अति प्राचीन, जो 350 वर्ष प्राचीन गोपेश्वर नाथ महादेव है, उनका चांदी का पूरा 18 किलो का श्रृंगार एक भक्त के द्वारा किया जा रहा है, वो भी कल होगा। श्री हनुमान जी का श्रृंगार होगा और दिव्य बाबा नित्यकेश्वर महादेव जी के भक्तों द्वारा यहाँ दिव्य गंगा आरती का आयोजन, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर जो लखनऊ में, वहाँ के भक्तों द्वारा डमरू वादन निनाद होगा। भारतीय सनातन संस्कृति का ये धर्म निनाद के रूप में ये कार्यक्रम कल संपन्न होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, वो सभी अधिक से अधिक संख्या में इस सनातन संस्कृति के
महोत्सव में अब पहुँच कर उसके सहभागी बने, इस दिव्य अवसर का लाभ लें, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें। ऐसा मेरा सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को बहुत दिव्य भव्य रूप हम दे सकें। तो ये हमारे उमाकांत जी ने अपने बात को बताया है, इस पे आप लोग विचार करिए और कल शाम को होने वाली भव्य आरती सुंदरकांड में सब लोग एकत्र होकर एकदम सनातन के जय घोष के साथ यहाँ पे सब लोग आने के कष्ट करें और इस प्रोग्राम का आनंद लें और भगवान श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। धन्यवाद। सभी के लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था भी रहेगी, सभी यहाँ का प्रसाद प्राप्त करें और कोशिश करें कि सबको तन मन धन से यहाँ उपस्थित होना है। कुछ अंश भी आप अपना लगा सकते हैं तो यहाँ इस अवसर पर लगाएं, जहाँ पे 250 गायों का संरक्षण हो रहा है, जो गाय दूध नहीं देती हैं। आप ऐसे अवसर पर दिव्य धाम का भी दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मैं राघवेंद्र जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो अधिकतर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थान के महत्व लोगों तक पहुंचे और हनुमान जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। इस निवेदन के साथ कि कल इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित होंगे, ये मेरा विनम्र निवेदन है। इसी कड़ी में हमारे साथ महाराज जी जुड़े हुए हैं, जो इस गौशाला में मंदिर के महंत जो हैं, इनका नाम है कमलगिरी महाराज जी, और इनसे भी हम कुछ जानना चाहेंगे। महाराज जी, जो कल सुंदरकांड होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी बिल्कुल। आइए। ये जो हमारा सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, ये जो हमारा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है, वो हमारे सनातन धर्म के हेतु हो रहा है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म पे बहुत सारे कटाक्ष होते रहते हैं और बार बार अधर्मियों बेधर्मियों के द्वारा उस पर निरंतर कटाक्ष चलते रहते हैं। तो इसके लिए ये प्रोग्राम है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे सनातन धर्म को एक ध्वज के नीचे लेकर चलने वाले जो सनातन के केंद्र हैं, जिन्हें जो सरकार है, उनके भी प्रति ये हमारा कार्यक्रम, क्योंकि हमारे सरकार, सनातन सरकार का जो समय कार्यकाल है वो 11 साल पूरा हो चुका है। और हमारे संजोग से आज हमारे हनुमान जी जो है, यहाँ के राजा स्वरूप जो हमारे भगवान हैं श्री चिंताहरण हनुमान जी महाराज, उनका भी 11वां वर्ष चल रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम रखे हैं। ये सरकार को समर्पित है, ये राष्ट्र को समर्पित है, ये सनातन को समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपका जो आपने बताया ये बहुत अच्छी जानकारी है कि 11 वर्ष सरकार के भी पूरे और हमारे हनुमान जी सरकार के भी 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इसलिए हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्र हों और इस प्रोग्राम को एकदम भव्य प्रोग्राम बनाया जाए। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।